अस्सलाम वालेकुम जी। शाहिद हमीद बुखार या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ हमारी ये तीसरी डिस्कशन है। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन आम तौर पे अगर किसी बंदे का बुखार आम नॉर्मल एंटीबायोटिक लेने के बावजूद और रूटीन के 5, 7, 8 टेस्ट करने के बावजूद, कल्चर वगैरह करने के बावजूद आपको बुखार की वजह ना समझ आए तो ये समझ लें कि कोई ना कोई सीरियस किस्म का इशू है। वो सीरियस इशू कई किस्म के हो सकते हैं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस टॉप पर है। टीबी से मिलती जुलती एक बीमारी ब्रूसिलोसिस हो सकती है। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हड्डियों का एक क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, एड्स हो सकती है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसके अलावा कोई ना कोई किसी भी जिस्म के किसी भी ऑर्गन का कोई ना कोई कैंसर हो सकता है, खून का कैंसर हो सकता है, गदूद का कैंसर या लिम्फोमा हो सकता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर यानी ये जोड़ों की दर्द, गैंठिया, रूमाटाइड आर्थराइटिस या एसएलई, या इसके साथ साथ कई दफ़ा ये होता है कि ये लिम्फोमा यानी गदूद का कैंसर वो भी हो सकता है। तो ये एक और बीमारी होती है जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, यानी दिल की झिल्ली की सोजिश, वो भी हो सकती है। इसी तरह कोई और ढकी छुपी कोई हड्डियों की टीबी, कोई केरी स्पाइन, सो बहुत सारी ये कोई 15-20 किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जो कि हफ्तों और महीनों आपका बुखार ठीक नहीं होता। अगर आपका बुखार 2 हफ्ते से ज़्यादा चलें तो समझ लें कि आपको कोई बहुत महंगी किस्म के फर्दर टेस्ट, कल्चर्स, इकोकार्डियोग्राफी, बोन मैरो बायोप्सी, सारे जिस्म का सीटी स्कैन या एमआरआई या और कोई बायोप्सी की शक्ल में कोई लिवर बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, किसी एब्सिस की एस्पिरेशन और दिल का अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, ये सारे टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। इन सारे टेस्टों के बाद फिर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आपकी बीमारी की तशख़ीस क्या है और उसका इलाज क्या है। इसी तरह कई दफ़ा ये जो दिमाग की झिल्ली है, इसमें टीबीएम, जो आपके दिमाग की टीबी जिस्म के किसी ऑर्गन की भी हो सकती है, टीबी, कैंसर और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ये जिस्म के किसी भी अज़ा को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज लाइफ लॉन्ग होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका इलाज 6 महीने तक होता है, कुछ ऐसी हैं जिनका इलाज 1 साल तक होता है, कुछ ऐसी हैं जिनका इलाज 4 से 6 हफ्ते होता है। तो ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन एक सीरियस किस्म की बीमारी है, और ये आपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से ही मशवरा, मुस्तनिद से मुराद मेरी ये है कि कम से कम वो बंदा MBBS होना चाहिए। MBBS के बाद अपनी हाउस जॉब की हो तो उसको ये सेंस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहें तो इन सिचुएशन में सबसे आपका जो पहला एनकाउंटर है वो आपका कंसल्टेंट फिजिशियन, FCPS मेडिसिन, MD मेडिसिन, MRCP, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये सारे मुस्तनिद डॉक्टर्स हैं। तो इनसे मशवरा करना और इनको फिर तजवीज़ करदा ये आपको कहीं आगे रेफ़र कर सकते हैं। बोन मैरो के लिए हीमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं, या ख़ुद कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड खुद कर सकते हैं, या रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं, इको के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं। इसी तरह टेस्टों के रिज़ल्ट्स के बाद दोबारा अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें और फिर ही इसका कोई सलूशन होता है। ये बुखार इतना सबसे कॉमन बीमारी है और सबसे मुश्किल बीमारी है। कई दफ़ा यकीन करें, आप यकीन करें, कई दफ़ा महीनों लग जाते हैं और बुखार की वजह समझ नहीं आती। आल्दो कि वो 5 से 10% केसेस ही होते हैं, मेजॉरिटी में 60-70% केसेस में तो वही इमीडिएटली पता चल जाता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये आपकी अवेयरनेस के लिए ये छोटे छोटे मैसेजेस मैंने मुनासिब समझे कि आपकी अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं। उम्मीद है कि
ये कम से कम आपको गाइड करने के लिए ये काफ़ी होंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई मत लीजिए, टेस्ट करवाने से मत घबराइए, और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपनी जान पर लगाने के लिए भी सेव करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।